नमस्कार बच्चों। लीजिए, आपकी जो संस्कृत की ऑनलाइन क्लास है उसमें आप सबका स्वागत है। बच्चों, कक्षा 7 की जो संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है आपकी, उसका षष्ठम जो पाठ है उस पाठ का नाम है सदाचार। क्या नाम है बच्चों? सदाचार। सदाचार शब्द का अर्थ होता है बच्चों सत आचार। हमारी व्यवहार, हमारा आचार विचार, सत्य, अच्छे आचार विचार, शील गुण। बच्चों, सदाचार पाठ जो है हमारा, इस सदाचार पाठ में श्लोकों के माध्यम से, पद्यांश के माध्यम से हमारे जीवन के अंदर कुछ शिक्षा उपयोगी कार्य के बारे में बताया गया है। तो देखिए बच्चों, इस श्लोकों के माध्यम से हम इस पाठ से कुछ शिक्षा ग्रहण करेंगे। सबसे पहले हम लोग पाठ का परिचय देखते हैं। पाठ का परिचय बच्चों यह है कि प्रस्तुत पाठ में सदाचार से संबंधित कुल 6 श्लोक हैं। कितने श्लोक है बच्चों? 6 श्लोक है। और इनमें से आलस्य नहीं करने, यानी कि प्रमाद नहीं करना, जीवन के अंदर कभी प्रमाद नहीं करना, और कल का कार्य आज ही करना, कल का कार्य आज ही करना। और जैसे एक हिंदी के अंदर आपके कहावत भी है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जासी, फिर करेगा कब। अर्थात कल करने वाला कार्य आज ही कर लेना चाहिए और आज करने वाला कार्य तुरंत अभी कर लेना चाहिए, क्योंकि एक पल में प्रलय हो सकता है, कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो इसी को मध्य नजर रखते हुए एक संस्कृत में आपके सामने श्लोक है, तो उसको भी हम पढ़ेंगे। फिर जो अगली बात उन्होंने कहा, सत्य एवं प्रिय बोलने, यानी कि जीवन के अंदर सत्य बोलना और प्रिय बोलना, व्यवहार करने में उदारता रखना आदि गुणों का, और माता पिता की सेवा करना, और मित्र के साथ में कभी विवाद या कलह नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, इन सब का वर्णन हुआ है। जीवन में इन श्लोकों के उपदेश का पालन करना चाहिए। तो बच्चों, इस श्लोकों के माध्यम से हमारे आचार्य, हमारे संतों ने, हमारे संस्कृत के विद्वानों ने हमें एक संदेश दिया है कि हमारे जीवन के अंदर कभी आलस्य प्रमाद नहीं करना चाहिए, कल का काम हमेशा आज ही कर लेना चाहिए, काम के अंदर कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, व्यवहार के अंदर अपनी उदारता होनी चाहिए, गुणों आदि गुण इसमें उसके माता पिता की सेवा करना, और मित्रों के साथ में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना, इन सब का वर्णन किया गया है। तो लीजिए बच्चों, आइए शब्दार्थ सहित हम लोग इन श्लोकों के माध्यम से आप और हम मिलकर के एक संदेश प्राप्त करते हैं, एक प्रेरणा लेते हैं, संतों के द्वारा दी गई प्रेरणा को विद्वानों के द्वारा बताए गए श्लोकों के माध्यम से। तो लीजिए, इस संस्कृत श्लोक को हम हिंदी माध्यम में कन्वर्ट करते हैं, इसका अनुवाद, और आप और हम मिलकर के पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः, नास्ति उद्यम समो बंधु। बच्चों, यहाँ पे संधि विच्छेद हो रखा है, ना, इसमें न प्लस अस्ति, पहले यहाँ पे दीर्घ संधि हुई है, फिर यहाँ यण संधि हुई है, स्वर संधि है। नास्ति उद्यम समो बंधो कृत्वा यम नावसिदति ही। तो इस प्रकार से देखिएगा ये श्लोक क्या कह रहा है, एक बार फिर से देखिएगा। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीर स्थो महान रिपुः। बच्चों, ये श्लोक कह रहा है कि आलस्यम यानी कि आलस्य ही, क्या? आलस्य ही मनुष्याणाम, मनुष्य के, शरीर स्थो, शरीर में स्थित, महान सबसे बड़ा, रिपु का तात्पर्य होता है बच्चों शत्रु। मनुष्य के शरीर में आलस्य जो है
आलस्य नामक जो मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य जो मनुष्य का सबसे बड़ा महान शत्रु होता है। बच्चों कहते हैं ना कि हमारे शरीर के अंदर यदि प्रमाद है, आलस्य है, तो वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। दैट इज अवर एनिमी, वो हमारा शत्रु है। बच्चों हमारे शरीर में कभी भी आलस्य नहीं रहना चाहिए। इसी के अकॉर्डिंग संस्कृत में एक श्लोक और भी, हम जब छोटे थे हमारी क्लास 6 के अंदर एक श्लोक आया करता था, उसको मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कि जो बच्चा आलस करता है तो उसको क्या होगा उसका, देखिएगा। अलस्य कुतो विद्या, अविदेश्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम और अमित्रस्य कुतो सुखम। यानी कि अगर जो बच्चा आलस करता है उसको विद्या ग्रहण नहीं होती है। अलस्य कुतो विद्या, अविदेश्य कुतो धनम। और जिसके पास में विद्या नहीं है उसके पास में धन कहां से आएगा। और अधनस्य कुतो मित्रम, और जिसके पास में धन नहीं है तो उनके मित्र कदापि नहीं बनते हैं बच्चों। और अमित्र से कुतो सुखम, और जिसके मित्र नहीं है उसको जीवन में कभी सुख नहीं मिलता है। तो बच्चों हमें कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए, आलस्य कभी नहीं करना चाहिए। तो बच्चों इस लाइन का अर्थ ये हो गया, आलस्य ही मनुष्य का या मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा महान शत्रु है। क्या है? सबसे बड़ा महान शत्रु है। ही आलस्यम मनुष्याणाम शरीर स्तमान रिपु, अर्थात आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित महान बहुत बड़ा विशाल शत्रु है। न अस्ति उद्यम समूह, न यानी नहीं है, अस्ति न है, उद्यम है न परिश्रम के, समूह न समान, बंधु है न भाई। अरे दूसरे श्लोक में ये बताया कि आलस्य के समान तो भाई कोई शत्रु नहीं है मनुष्य के शरीर में स्थित, लेकिन उद्यम यानी परिश्रम के समान, समूह न समान कोई भाई नहीं है। मेहनत और परिश्रम के समान कोई भाई नहीं है। मनुष्य का जो सबसे बड़ा भाई है, सबसे अच्छा भाई है, वो परिश्रम है। यदि मनुष्य परिश्रम करता है, मेहनत करता है, तो निश्चित रूप से वो सफलता को प्राप्त करता है। तो बताइए भैया, उद्यम को क्या बताया है मनुष्य का सबसे अच्छा भाई? तो सबसे अच्छा भाई कौन है? उद्यम। और सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस्य। मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य सबसे बड़ा शत्रु होता है। कृत्वा यम न अवसिद्धि, कृत्वा यम न अवसीदति, न नहीं, अवसीदति न दुखी, तो दुखी नहीं होता है। यम जिसको, कृत्वा न करके, जिसको करके, किसको करके? उद्यम को, परिश्रम को करके कोई मनुष्य दुखी नहीं होता है। इसलिए वापस देखिएगा बच्चों इस श्लोक को, आलस्य ही, आलस्य मनुष्य नाम शरीरो स्थो, मनुष्य के शरीर में स्थित महान रिपु सबसे बड़ा शत्रु होता है। न अस्ति उद्यम समो, उद्यम के समान, परिश्रम के समान कोई भी बंधु नहीं है, कोई भी भाई नहीं है। अर्थात सच्चा भाई कौन है? उद्यम। उद्यम को कर्तवा, परिश्रम करके, यमन जो परिश्रम करके, न वह सिद्धति कभी दुखी नहीं होता है। जिसको करके कोई लोग दुखी नहीं होता है। बताइए किसको करके लोग दुखी नहीं होते हैं? मेहनत को, परिश्रम को करके लोग दुखी नहीं होते हैं। तो सबसे बड़ा भाई होता है, सबसे अच्छा भाई होता है कौन? परिश्रम, उद्यम। और सबसे बड़ा शत्रु रिपु। तो जो इस पहले श्लोक का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। देखिएगा इसके शब्दार्थ। बंधु, बंधु का मतलब होता है बच्चों भाई। कृत्वा, इनका अर्थ होता है बच्चों करके। न अवसीदति, न अवसीदति का अर्थ होता है बच्चों दुखी नहीं होता है, दुखी नहीं होता है। शरीर स्थो, शरीर में स्थित। और रिपु, रिपु का तात्पर्य होता है बच्चों शत्रु। रिपु का मतलब क्या होता है बच्चों? शत्रु। उद्यम, उद्यम का तात्पर्य होता है बच्चों परिश्रम। क्या होता है? परिश्रम, जो कि मैंने पहले आपको इसके श्लोक में पढ़ाते वक्त बताया आपको। लीजिए बच्चों, इसका हिंदी अनुवाद वापस आपके इस पाठ्य पुस्तक में दे रखा है, तो इसको भी वापस एक बार देख लीजिएगा। प्रस्तुत श्लोक में आलस्य को त्याग करके परिश्रम करने की प्रेरणा देते हुए कहा गया है कि आलस्य मनुष्यों के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। अर्थात आलस्य से मनुष्य का पतन हो जाता है।
तो बच्चों देखिए, हमारे जीवन में कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि यहाँ बताया गया है, जो व्यक्ति आलस्य करता है उसका जीवन में उसका पतन हो जाता है। क्या हो जाता है? पतन। परिश्रम ही मनुष्य का परम मित्र है। मेहनत करना, वो परिश्रम ही, उद्यम ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है, सबसे अच्छा मित्र है। क्योंकि परिश्रम करने वाला मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता है। कौन दुखी नहीं होता है? परिश्रम करने वाला। अतः हमें आलस्य को त्याग करके, या आलस्य का त्याग करके सदैव परिश्रम करना चाहिए। किसका त्याग करना चाहिए? आलस्य का। और क्या करना चाहिए? परिश्रम करना चाहिए। ऐसा इस श्लोक के माध्यम से हमने ये शिक्षा प्राप्त की है बच्चों। आज जीवन में कभी आलस्य नहीं करेंगे, सदा मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे और अपनी परीक्षा में भी अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो लीजिए बच्चों, अगला श्लोक आपके सामने लेके आ रहे हैं हम लोग। आइए पढ़ते हैं अगला श्लोक। अगला श्लोक क्या कह रहा है बच्चों? ध्यान से देखिएगा। स्वः स्वः कार्यम अद्यम कुर्वीतः पूर्ववे च अपराहिकम न हि प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम। बच्चों देखिएगा, स्व, जो स्व शब्द जो बच्चों है उसका अर्थ होता है कल। और कौन सा कल बच्चों? आने वाला कल। आने वाला, जिनको बच्चों अंग्रेजी में टुमारो कहते हैं। और एक शब्द होता है, इसका मतलब भी बच्चों होता है कल। वो बच्चों होता है बीता हुआ कल। कौन सा होता है? बीता हुआ कल, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? यस्टरडे। ओके बच्चों, अब ये श्लोक अपन को कहता है स्वः। तो स्व का तात्पर्य क्या हो गया बच्चों? कल। कार्यम यानी कि कल का कार्य। बच्चों यहाँ पे संधि है और यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ अद्य। बच्चों अद्य का मतलब होता है आज, टुडे, आज। स्वः कार्यम अद्यम कुर्वीतः। स्व का मतलब होता है आने वाला कल, यानी कल का कार्य अद्यम कुर्वीतः, आज ही कर लेना चाहिए। बच्चों इस श्लोक के माध्यम से ये बताया गया है, ये कहा गया है, सदाचार संबंधी महत्वपूर्ण उपदेश देते हुए ये कहा गया है कि भैया कल का कार्य स्व कार्यम अद्यम कुर्वीत, आज ही कर लेना चाहिए। और आगे बताया उन्होंने पूर्वाहने, पूर्वावे या वे, ये शब्द लिखा हुआ है, वे ह आधा है और वे, पूर्वावे यानी कि दोपहर से पहले, पूर्वान दोपहर से पहले, च अपराही यानी कि अपराह्न दोपहर के बाद। तो यहां पे इन्होंने बताया है कि अपराही कम यानी कि दोपहर के बाद का कार्य पूर्वावे यानी कि दोपहर से पहले कर लेना चाहिए। जैसा कि बच्चों मैंने एक आपको पाठ प्रारंभ करने से पहले एक श्लोक बताया था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जासी फिर करेगा कब। उसी का तुलनात्मक ये श्लोक आपका संस्कृत में है और इसमें ये बताया गया है स्व कार्यम अद्य कुर्वीतः, कल का कार्य आज कर लेना चाहिए। और च अपराहिकम पूर्वाभि, और दोपहर के बाद का कार्य पूर्वाभि है ना, दोपहर से पहले कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा न ही प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम। बच्चों यहां कहा गया है कि न ही प्रतीक्षते मृत्यु हो, अर्थात न ही प्रतीक्षते, प्रतीक्षा करती हैं, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है। कृतम अश्य न वा कृतम, किया गया है, कृतम अश्य किया गया है या नहीं किया गया है, मृत्यु इसकी प्रतीक्षा नहीं करती है। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु हो, प्रतीक्षा नहीं करती है कौन? मृत्यु। किसकी? कि कार्य कर्तमस्य न किया गया है नहीं, वा अथवा कर्तव्य किया गया है, अर्थात ये किया गया है या नहीं किया गया है, इसकी मृत्यु हमेशा प्रतीक्षा नहीं करती है। इसलिए बच्चों कल का काम आज कर लेना चाहिए, दोपहर के बाद का काम दोपहर से पहले
कर लेना चाहिए, ऐसा उपदेश दिया गया है। तो देखिए बच्चों, इसके शब्दार्थ देखिएगा। स्वः, इसका अर्थ मैंने बताया आने वाला कल। अद्य का तात्पर्य बच्चों होता है आज। अपराहिकन, इसका मतलब दोपहर के बाद करने योग्य कार्य। पूर्वावे, दोपहर से पहले। और कुर्वित का मतलब करना चाहिए। कृतम का मतलब होता है किया गया। प्रतीक्षा यानी प्रतीक्षा करती है या करता है। ये इनके शब्दार्थ हो गए बच्चों। और अन्वय जो है इनका, स्व कार्यम मध्य कुर्वित, अपराह्निकं कार्यं पूर्वाह्ने कुर्वित, कृतम न वा कृतमस्य मृत्यु नहीं प्रतीक्षते। तो बच्चों देखिएगा, इसका हिंदी भावार्थ आपके सामने लिखा हुआ है कि प्रस्तुत श्लोक में सदाचार संबंधी महत्वपूर्ण उपदेश देते हुए कहा गया है कि मृत्यु कभी भी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है, वह कभी भी आ सकती है। अतः जो कार्य हमें कल करना है अथवा बाद में करना है, उसे अभी कर लेना चाहिए। और मनुष्य को निरंतर लगातार कार्यरत रहना चाहिए। तो इस श्लोक के माध्यम से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें निरंतर कार्य करता रहना चाहिए। तो बच्चों लीजिए, आज हम लोग इस श्लोक को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। श्लोक नंबर 3। श्लोक नंबर 3 जो आपको क्या कहना है, इसको ध्यान से सुनिएगा। सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात न ब्रियात सत्यम अप्रियम प्रियम च न नृतम ब्रियात एष धर्म सनातन। देखिए बच्चों, सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात न ब्रियात सत्यम अप्रियम। इसके अंदर क्या बताया गया बच्चों? सत्यम का अर्थ क्या है? तो सत्य, सच। बुरियात का मतलब होता है बच्चों बोलना। सत्यम बुरियात, कैसा बोलना चाहिए बच्चों? सत्य बोलना चाहिए। प्रेम बुरियात, कैसा बोलना चाहिए बच्चों? प्रिय बोलना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। फिर आगे की बात देखो बच्चों, क्या बताया है? ना बुरियात, नहीं बोलना चाहिए। इसमें क्या बताया? सत्यम बुरियात, सत्य बोलना चाहिए। प्रियम बुरियात, प्रिय बोलना चाहिए। सत्य, प्रिय का मतलब मधुर बोलना चाहिए। आगे की बात है न बुरियात, नहीं बोलना चाहिए। सत्यम, ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जो कैसा हो? अप्रियम। यहाँ पे अ साइलेंट है, छुपा हुआ है। अप्रियम, जो अप्रिय सत्य हो, जो हमें अच्छा नहीं लगता है, हमें प्रिय नहीं लगता है, ऐसा सत्य कभी नहीं बोलना चाहिए। जैसे एक मनुष्य जो है वो हमेशा किसी दूसरे मनुष्य की तारीफ, झूठी तारीफ करता है। कैसी करता है? झूठी तारीफ करता है। या फिर आप ये कह सकते हो कि ऐसा सत्य मत बोलो जो अप्रिय लगता है। किसी मनुष्य को जो शब्द अप्रिय लगते हैं, ऐसा सत्य कभी नहीं बोलना चाहिए। अर्थात सत्य बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन ऐसा सत्य मत बोलो जो किसी को अप्रिय लगे। किसी को, जैसे कोई व्यक्ति आंख से, मान लीजिए काना है नेत्र से, कोई व्यक्ति पैर से मान लो लंगड़ा है, तो उसको हम लोग अब शब्दों के साथ में उसको लंगड़ा या काना ऐसे पुकारते हैं, जबकि वो वाक्य क्या है? सत्य है हमारा, वो सत्य है बिल्कुल। वो काना है और पैर से लूंज, लंगड़ा भी है वो, लेकिन उसको हम ऐसे शब्दों से नहीं पुकारना चाहिए। तो ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए जिस लोगों को क्या लगे? अप्रिय लगे। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, और ऐसा सत्य मत बोलो जो अप्रिय लगे। कैसा लगे? अप्रिय। तो लीजिए बच्चों, अगली लाइन में क्या बताया गया है? प्रियम च न तम ब्रियात। अरे भाई, ऐसा प्रिय भी मत बोलो, ऐसा मीठा भी मत बोलो, ऐसा मधुर भी मत बोलो जो न अनृतम ब्रियात, जो झूठ हो। क्या कैसा हो? मिथ्या हो, अनृतम हो। अनृतम, अनृतम का मतलब होता है झूठ, मिथ्या। तो झूठ प्रिय नहीं बोलना चाहिए। किसी के सामने झूठी अपन लोग प्रशंसा करते हैं, तुम ऐसे हो, तुम हीरो लग रहे हो, तुम अच्छे लग रहे हो, वाह। घर में खाना मान लो बना हुआ, कैसा भी खाना भी कभी बिगड़ जाता है तो झूठी प्रशंसा कर लेते हैं कि हाँ बहुत अच्छा बना खाना, वो बना। तो मतलब किसी की झूठी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। हमेशा ऐसा प्रिय मत बोलो जो झूठा हो। क्यों? क्योंकि ऐसा धर्म सनातन, यह धर्म
ये सदा से चला आ रहा, ये हमारा सनातन से चला आ रहा धर्म है, ये धर्म का निर्देश है, ये सनातन से चला आ रहा हमारा धर्म है। तो इस प्रकार से बच्चों हमें क्या करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन न ब्रूयात सत्यम, ऐसा सत्य मत बोलो जो अप्रिय हो, और प्रियम च न अर्थम, और ऐसा प्रिय भी न बोलो जो अनृत्यम हो, झूठ हो। ऐसा धर्म सनातन, ये सनातन धर्म से प्राचीन काल से चला आ रहा है। इसके शब्दार्थ देखिएगा, अनृतम यानी झूठ, सनातन यानी प्राचीन काल से चला आ रहा है। सत्यम का अर्थ होता है बच्चों सत्य, और ब्रूयात का अर्थ होता है बच्चों बोलना चाहिए, और प्रियम का अर्थ होता है बच्चों प्रिय, और अप्रियम का अर्थ होता है बच्चों अप्रिय लगने वाला। तो लीजिए बच्चों इसका हिंदी भावार्थ वापस देखिएगा। प्रस्तुत श्लोक जो आपके दे रखा है, इसमें प्राचीन काल से चले आ रहे हमारे सनातन धर्म का निर्देश करते हुए सत्प्रेरणा दी गई है कि सदैव क्या करना चाहिए बच्चों, सत्य एवं प्रिय बोलना चाहिए, किंतु ऐसा अप्रिय सत्य मत बोलो, अथवा असत्य प्रिय बात नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि इससे मनुष्य का अहित होता है। तो लीजिए बच्चों, आज हमने आपके इस सदाचार नामक पाठ के 3 श्लोक पढ़े। 3 श्लोकों के माध्यम से हमने आपको समझाने का प्रयास किया सदाचार शब्दों को। पहले श्लोक में हमने कहा कि मनुष्य को जीवन में कभी आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन के अंदर आलस्य जो महान शत्रु होता है। परिश्रम करना चाहिए, परिश्रम के समान कोई भाई नहीं होता है। दूसरे के अंदर हमने कहा कि कल का काम हमेशा आज कर लो, और दोपहर के बाद का काम दोपहर से पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। और तीसरे के अंदर हमने ये पढ़ा था कि हमेशा सत्य बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन ऐसा सत्य मत बोलो जो अप्रिय हो, और ऐसा भी प्रिय मत बोलो जो झूठा हो। ये प्राचीन काल से धर्म में हमारे चले आ रहा है। तो लीजिए बच्चों, इस 3 श्लोक के साथ में आज की क्लास को हम खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।